गांव के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में विज्ञान संकाय के आने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम होडल रणवीर सिंह थे व अध्यक्षता भुलवाना गांव के सरपंच राजू फौजी ने की। इस अवसर पर होडल खंड शिक्षा अधिकारी किरण बाला विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थी। सीनियर सेकेंडरी विद्यालय भुलवाना के प्रिंसिपल विजेंद्र सिंह ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इस विद्यालय में साइंस संकाय को लाने में सरपंच राजू फौजी का विशेष योगदान रहा है। उन्हीं के प्रयासों के कारण ही आज इस विद्यालय में विज्ञान संकाय के आने पर इसका लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। सरपंच राजू फौजी ने अपने गांव में विद्यालय के पधारने पर सभी का स्वागत करते हुए कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य भुलवाना गांव के ग्रामीणों की सेवा करना है। इसी के तहत ही वे इस विद्यालय में विज्ञान संकाय को लाने में सफल हुए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे दिन रात मेहनत करके इसका लाभ उठाएं और अपने माता पिता व गांव का नाम रोशन करें। उन्होंने बताया कि एक माह की छुट्टियों में भी इस विद्यालय में गणित व विज्ञान की कक्षाएं लगाई गई थी, जिसका कोई भी शुल्क विद्यार्थियों से नहीं लिया गया था। वह आगे भी इसी प्रकार ही ये कक्षाएं चलती रहेंगी। एसडीएम रणवीर सिंह ने गांव के सरपंच की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके द्वारा इस गांव के विद्यालय में विज्ञान संकाय को ला करके विद्यार्थियों के लिए जो तोहफा दिया गया है वे काफी तारीफे काबिल है। एसडीएम ने कहा कि सभी विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय के आने पर इसका लाभ उठाना चाहिए और शिक्षा ग्रहण करके अच्छे पदों पर जाकर अपने माता पिता व गांव का नाम रोशन करना चाहिए। उन्होंने विद्यालय में विज्ञान संकाय के अध्यापक की कमी को शीघ्र दूर करने का आश्वासन देते हुए कहा कि इस विद्यालय में किसी भी विषय के अध्यापक की कभी कमी नहीं रहने दी जाएगी। इस अवसर पर सभी के द्वारा पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी अध्यापक जय पंचायत के सदस्य मौजूद थे। भुलवाना से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजवीर उर्फ राजू फौजी है। तो आप किस पद पर हैं भुलवाना गांव में? भुलवाना गांव में मैं सरपंच पद पर नियुक्त हूँ। तो राजू जी, आज किस कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय में किया गया है? आज हमारे भुलवाना गांव के सरकारी स्कूल में विज्ञान संकाय है, साइंस स्ट्रीम, वो आज हमारे स्कूल में आ गई है। उसके ऑर्डर कॉपी आ गई है। उसके उपलक्ष्य में एसडीएम सर को बुला के, बीओ सर को बुला के हमने अपनी एक साइंस लैब का और सभी बच्चों को एक साथ बैठा के उसके बारे में बताया और उसका उद्घाटन किया साइंस स्ट्रीम का। इसके अलावा आपने यहाँ पे कोई पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया? हाँ, हमने यहाँ पे आज पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया और हमने बताया कि हमारे जीवन में पौधों का कितना मूल्य है। राजू जी, आप बताएंगे साइंस संकाय के आने पर यहाँ पर कितना लाभ बच्चों को मिल पाएगा? साइंस निकाय आने पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा मेरी गांव की जो बेटी हैं उनको होगा, क्योंकि जो बेटी मेरी होडल जाती थी जाटा स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में, उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था और जो माँ बाप थे वो इतना पैसा अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं थे, उनकी इतनी वो नहीं थी। तो मेरे बच्चों का एक तो टाइम बचेगा और एक मनी बचेगी, एक पैसा बचेगा और उसके बाद बच्चों का जो आना जाना सुगम है और बच्चों को बहुत फायदा होगा गाँव के बच्चों को। आपको ही लगता है विज्ञान संकाय आने के बाद यहाँ के विद्यार्थियों को पूरा लाभ मिल पाएगा इसका? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा लाभ मिल पाएगा, क्योंकि हमारे पास जो फैकल्टी हैं वो भी सारी हैं, सभी टीचर हैं। एक फिजिक्स का टीचर नहीं है, उसके लिए भी एसडीएम सर ने हमको आश्वासन दिया, बीओ मैडम सर ने, वो भी जल्दी आ जाएगा। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम बेटी आपका? मेरा नाम खुशी है। खुशी, आप कौन से विद्यालय में कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तो आज आपके विद्यालय में विज्ञान संकाय आई है, उसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। पहले हमारे स्कूल में विज्ञान नहीं थी जब हम पढ़ते थे, लेकिन जब हमारे जो ग्राम के सरपंच हैं उन्होंने बहुत कोशिशों के बाद हमारे स्कूल में विज्ञान का बंदोबस्त कराया है और हमें अब विज्ञान पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारे स्कूल में विज्ञान नहीं थी तो यहाँ से आधे से बच्चे होगल के स्कूल में जाते थे, जिसमें से आधी सी लड़कियाँ नहीं जा पाती थी क्योंकि उनके माता पिता उन्हें भेजने में सक्षम नहीं थे। लेकिन हमारे सरपंच जी ने हमें ऐसी शिक्षा दी है कि अब हम अपने स्कूल में ही विज्ञान पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इसका आपको लाभ मिलेगा बच्चों को, विद्यार्थियों को? हाँ, हमें इस विज्ञान का बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि विज्ञान में आगे बहुत से कुछ हैं जो हम कर सकते हैं। हमारे स्कूल में नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों प्रकार की सुविधा है साइंस की। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। शिक्षा मिल गई है
तो जब से विद्यालय आपका +2 का बना है तो विज्ञान, आर्ट, कॉमर्स ये सारे आ जाने चाहिए, स्वतः आ जाने चाहिए, इनके अध्यापक भी आ जाने चाहिए, बच्चों का मौलिक अधिकार है, मिल जाने चाहिए। स्टेट जो है वो एक कल्याणकारी स्टेट होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 50 तक ये प्रावधान करता भी है कि बच्चों को शिक्षा मिले, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले और जन कल्याण के कार्य करने के लिए जो है स्टेट अग्रसर रहे, योजनाएं बनाए। तो आपके जो सरपंच साहब ने काफी सारी बातें बताई कि मैं शिक्षा के बारे में काफी कुछ करना चाहता हूँ और साथ में वो ग्राम पंचायत के सदस्यों को साथ लेके चल रहे हैं। और एक मैं बता देता हूँ, एक इंक्वायरी के संदर्भ में इनके साथ मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन हुई थी